नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के सभी क्वेश्चंस। आई होप कि आपको रटना नहीं पड़ेगा इसके बाद। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक्स। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में वो जो स्पीसीज मिलते हैं उसे बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। माइग्रेटिंग बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरी जगह पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? द एरिया रिजर्व इन ए फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट में जो भी एरिया रिजर्व होता है उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग, फॉर एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? द एरिया मेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड और कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग the culture of that area. Several life forms like plants, animals and microorganisms conservation are possible in a reserve. For example, Nilgiri Biosphere Reserve. B है zoo and wildlife sanctuary में differentiate करिए। zoo क्या होता है? A place where animals are protected in an artificial habitat for an exhibition and the animals may or may not adapt to the new conditions. एक जू आपने देखा होगा चिड़ियाघर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ए प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एनिमल्स आर कंजर्व्ड विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट इटसेल्फ, सो दे वोंट हैव ए प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। आगे है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होते हैं? इंडेंजर्ड मतलब डेंजर से ही पता चलता है कि ये खतरे में है। द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू सच ए लेवल दैट दे आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कि ऐसे एनिमल्स जो खत्म होने के कगार पर हैं, जैसे बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल एटसेट्रा। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती हैं? जो पहले से ही खत्म हो चुकी हैं। द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हुज नंबर इज 0 because of change in their habitat and other climates and they no longer exist. For example, Caribbean monk seal, great oak, passenger pigeon etc. आगे है flora and fauna. Flora क्या होते हैं? The plants which are found in a particular area, for example जामुन, साल etc. and fauna क्या होती है? The animals found in a particular area. वो भी फोना होती है एक टाइप की। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा था, जो स्क्विरल थी वो फोना थी क्योंकि वो वहीं पे पाई जाती थी, ग्रेट स्क्विरल। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। डिफोरेस्टेशन के इन पे क्या क्या इफेक्ट है? सबसे पहले है वाइल्ड एनिमल्स। देखिए वाइल्ड एनिमल्स क्या के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? ट्रीज आर द हैबिटेट एज वेल एज सोर्स ऑफ फूड फॉर वाइल्ड एनिमल्स. Deforestation lead to the destruction of natural habitat of wild animals. Destroying plant life will ultimately threaten the existence of animals in a particular ecosystem and may lead to their extinction. देखिए अगर पेड़ कट जाएंगे, पेड़ क्या है? काफी एनिमल्स का घर है, उनसे उन्हें खाना भी मिलता है। अगर आप उनको ही नष्ट कर देंगे तो वो भी एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। आगे है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर डिफोरेस्टेशन का क्या फर्क पड़ता है? कि द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर इंक्रीजेज रैपिडली इफ द प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया इज डिस्ट्रॉयड. डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑफ द इन्वायरमेंट. विद द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल result in more trapping of radiation and a decrease in oxygen level. It gives rise to global warming. It also lowers the level of groundwater. Moreover, deforestation decreases the soil fertility and so increases the chances of natural calamity like drought and flood. देखिए environment पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जो
प्लांट्स अगर नष्ट कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ करते हैं वो कम हो जाएगी और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम, तो बाढ़ और सुखाने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। रूरल एरियाज या विलेजेस पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो सॉइल इरोजन होती है, द सॉइल इरोजन हैज़ इंक्रीज्ड बाय डिफोरेस्टेशन एक्टिविटीज। सॉइल लूजेस फर्टिलिटी एंड ह्यूमस, hence fertile land fit for agriculture turns into a desert. The decline in rainfall, the decrease in soil fertility and the chances of natural disaster affect the village life। ठीक है, आगे है सिटीज को क्या फर्क पड़ता है? डिफोरेस्टेशन रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो। द वाटर साइकिल इन द विसिनिटी इज ऑल्सो इफेक्टेड। It also result in the increase in level of pollution. Hence, deforestation affect the life of cities. अर्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ा? Deforestation decrease the fertility of soil. It changes the physical properties of soil and lead to increased chances and occurrence of desertification, drought and flood. Water cycle is also disrupted. देखिए, हर पॉइंट में यही आता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, सॉइल का इरोजन हो गया है, और ये जो ड्रोट है, फ्लड है, नेचुरल जो वाटर साइकिल है, वो सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। हर जगह यही पॉइंट्स होते हैं मेन। तो आवर नेक्स्ट जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में मेजरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक drought, flood, global warming, water cycle will be adversely affected. This will be scarcity of food and clean environment. Next generation won't be able to see most of the animal species due to habitat loss. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, what will happen if A है we go on cutting trees. If we go on cutting trees, then global warming will increase to greater extent. The chances of natural disaster like drought and flood to occur will increase. Water cycle will be disrupted. Question B है, if the habitat of the animal is disrupted, then the animals will lose their natural habitat and will reach the level of being endangered. Most of the animals may be forced to leave places meant for commercial purpose and residential living in search of food and shelter. Question C है, if the top layer of the soil is exposed, if the top layer of the soil is exposed, then it will lose all its nutrients, especially the humus. The water holding capacity of soil will decrease. It will cause flood and drought. Desertification will take place ultimately. Question number 5 है, explain, answer in brief, why should we conserve biodiversity? The answer is the number and the variety of life forms such as plants, animals and microorganisms in the area and their interrelationship and their relationship with the environment is referred to as biodiversity. Plants and animals are dependent on each other. We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. The disturbance in the food chain may affect the whole ecosystem. आगे है, protected forests are also not completely safe for wild animals. Why? कि जो wild animals हैं, जो protected forest है वहाँ पे भी क्यों safe नहीं है? क्योंकि since the capturing and killing of the animals by poachers is still rampant in the protected forest and areas, so they are not safe for wild animals. आगे है क्वेश्चन नंबर सी, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ? कि जो ट्राइबल्स हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं? सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर एटसेट्रा। आगे है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन? नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्रॉट, बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेज, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, making furniture and using wood as fuel. The consequences of deforestation are natural calamities like flood, increase in temperature of the earth like global warming, change in physical properties of soil, a decrease in groundwater level,
एंड एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी फ्लोरा एंड फोना। अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक is a source book which has an international list of all plants and animal species which are endangered, that is on the verge of extinction, which keeps record of all endangered plants and animals। देखिए रेड डाटा बुक क्या होती है? एक ऐसी बुक है जिसमें एक इंटरनेशनल लिस्ट होती है सब प्लांट्स और एनिमल्स की जो खतरे में है या जो खत्म होने की कगार पर है, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओवन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग ए सर्टन पीरियड ऑफ एन ईयर। देखिए साल के कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें माइग्रेशन होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, या तो क्लाइमेट की कंडीशन से या ब्रीडिंग के पर्पज से। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being cut continuously. Is it justified to cut trees for such purposes? Discuss। आंसर है it is not justified to cut trees such just to fulfill our need. Trees are known as the lung of the earth. They are the habitat of many living organisms like plants, animals, microorganisms. They give us oxygen and maintain the oxygen and carbon dioxide balance as well. They firmly bind the soil and hence prevent soil erosion. The cutting of trees cause an increase in carbon dioxide level which result in global warming. Natural calamities like such as flood and drought could also be prevented by their presence. They help in increasing the soil fertility and conserving the biodiversity of the ecosystem. Moreover, it causes soil erosion, flood, greenhouse effect, etc. Hence, trees must be protected. देखिए वही चीज़ें हैं कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करता है। ये पूरे जो ट्रीज़ हैं वो लंग्स हैं हमारे अर्थ के लिए। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल सबका घर है। ये सॉइल इरोजन को बचाता है, ये ड्रोट और फ्लड को भी बचाता है, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, ये वाटर साइकिल को भी मेंटेन करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो प्लांट्स हमारे लिए करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? मेक ए लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम प्लांट्स को ग्रोथ कर सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड इनकरेजिंग अदर्स टू प्लांट मोर ट्रीज। नॉट थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, हम कर सकते हैं हमें गार्बेज कूड़े सड़क पर नहीं डालना, उसे कूड़ेदान में ही डालना है। इनकरेजिंग अदर्स नॉट टू कट ट्रीज, दूसरों को भी इनकरेज करना है कि आप पेड़ ना काटें और पेड़ उगाएं। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट, कि क्या क्यों हमारे लिए साफ इन्वायरमेंट जरूरी है। वाटरिंग द प्लांट्स एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देम रेगुलरली, प्लांट्स को वाटर करें और उनकी देखभाल भी करें। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग द पेपर, पेपर को रीयूज करें, रिसाइकिल करें और उसको अच्छे ढंग से भी यूज करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। देखिए डिफोरेस्टेशन अगर होएगा उससे रेनफॉल कम कैसे हो जाएगा। देखिए जो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स लाइफ टेक प्लेस थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। व्हेन प्लांट लाइफ इज डिस्ट्रॉयड द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर will increase drastically, leading to the trap of heat radiation which cause global warming। अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाएगी तो रेनफॉल भी कम हो जाएगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। Trees give out a huge amount of water in the form of water vapor during transpiration। ट्रांसपिरेशन के दौरान जो ट्रीज हैं वो काफ़ी वाटर को लूज करते हैं। द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन एंड दस रिजल्ट इन लेस रेनफॉल। और अगर ये वाटर वेपर कम हो जाएंगे तो क्लाउड भी कम बनेंगे और रेनफॉल भी कम होएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या है, आपको पार्क्स को आइडेंटिफाई करना है अपने अपने स्टेट में। आपको ये मैप देख लो, ये आपके जो स्टेट है वहाँ पे कौन कौन से पार्क्स हैं वो आपको बताएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, पेपर को क्यों सेव किया जाए और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप पेपर को सेव कर सकते हैं। देखिए ए टन ऑफ वाइट क्लीन पेपर इज टू बी प्रोड्यूस्ड 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर कट डाउन। अगर 1 टन वाइट पेपर बनाना है तो उसके लिए 17 बड़े बड़े पेड़ों को काटना पड़ेगा। इसलिए ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर। पेपर को बचाओ तो पेड़ बचाओ। दिस विल ऑल्सो सेव वाटर एंड हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग
एंड विल शो देयर लीस्ट इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इससे पानी की भी बचत होगी, हार्मफुल जो केमिकल्स हैं जो बनते हैं पेपर को बनाने में वो भी कम होंगे और इन्वायरमेंट पे भी कम फर्क पड़ेगा। कुछ वेज क्या क्या है, पेपर को रिसाइकिल करो, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इकोनॉमिकल यूज ऑफ पेपर, पेपर शुड नॉट बी बर्न्ड, इंटेलिजेंट वे ऑफ यूजिंग पेपर एंड यूजिंग बोथ साइड ऑफ पेपर। ये सारे तरीके हैं जिससे हम पेपर को सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द वर्ड पजल। डाउन, ये हमें डाउन में देखने हैं। स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उन स्पीसीज को क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ENDANGERED। सेकेंड है ए बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये अभी हमने देखा था कि वो रेड डाटा बुक होती है, जो ऐसी बुक होती है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की इंफॉर्मेशन रखती है। आगे है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये डी से स्टार्ट है, वो है डेजर्ट्स, DESERTS, इससे रेगिस्तान ज्यादा हो जाएंगे। अक्रॉस में है कि स्पीसीज विच हैव वेनिस्ड, कौन सी स्पीसीज जो खत्म हो सकती हैं, वो है एंडेमिक, ENDEMIC। स्पीसीज फाउंड ओनली पर्टिकुलर हैबिटेट, वो क्या होती हैं, जो वेनिस्ड है उसका एक्सटिंक्ट आएगा, EXTINCT, सॉरी फर्स्ट नंबर पे था, ये मैंने थर्ड का बोल दिया था। स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, वो क्या होती है, एंडेमिक। फोर्थ है वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, BIODIVERSITY। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को आगे शेयर करें। कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशंस भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।